हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत। और आज की क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन मेनू का उपयोग किस लिए किया जाता है, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कल के क्लासेस में जो पढ़ाया था वह पढ़ाया था ट्रांजिशंस ग्रुप। तो ट्रांजिशन ग्रुप से हो क्या रहा था यह समझिए। ट्रांजिशन ग्रुप में हमने बताया यह था कि जब स्लाइड पे इफेक्ट अलग अलग लगाने हो और स्लाइड का स्टाइल चेंज करना हो, उसका कोई अलग इफेक्ट देना हो, तो उसके लिए हम ट्रांजिशन ऑप्शन का इस्तेमाल किए थे। लेकिन आज हमारा जो ऑप्शन है एनिमेशन, इसका क्या मतलब है समझने की कोशिश करें। मतलब ये एनिमेशन जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जितने, इन सब का इस्तेमाल हम लोग जो टेक्स्ट, जो इमेज, जो शेपेज, जो प्रेजेंटेशन में हम बनाएंगे उस पे कोई अलग अलग इफेक्ट देना हो तो वहां पे उसके लिए हम इसका ज्यादा प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हम ऑनलाइन क्लास आपको पढ़ा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं जब चाहूं तब वो मैटर आए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इंट्रो कराना है किसके बारे में, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर के बारे में। किसके बारे में? एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखो मैं इसका प्रेजेंटेशन कैसे बनाऊं। सबसे पहले यहाँ पे होम पे आया मैं, और होम पे आने के बाद से न्यू पे आया और एक ब्लैंक स्लाइड हम ले लेते हैं। इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं और आ जाता हूं इंसर्ट पे और यहां से टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूं और मैंने यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इसको। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद से यहाँ पे टेक्स्ट हमको लिखना है, तो मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं और वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? एमएस ऑफिस। तो मैंने यहाँ पे लिखा एमएस ऑफिस। अब इस एमएस ऑफिस से मेन हेडिंग है हमारा, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यह। तो मैंने थोड़ा सा इसको क्या किया, बड़ा कर दिया। अब इसके आगे दे रहा है क्या चीज, दे रहा है प्रॉपर्टी। जैसे प्रॉपर्टी जैसे हमको ये टेबल नहीं है ना, ये टेबल पर होगा, ठीक है ना। इस टेबल को किस साइड रखना है, लेफ्ट राइट सेंटर, और उसके नीचे एक और आपको, ठीक है बाबू। यहाँ पे आने के बाद से मैं यहाँ से फॉर्मेटिंग अगर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं फॉर्मेटिंग भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ क्लिक करके स्टाइल से। क्लियर है? अब यह बनाने के बाद से मैंने फिर से इंसर्ट पे आया और इंसर्ट पे आने के बाद टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया और मैंने क्या किया, फिर से ड्रॉ किया, सेव। और सेव ड्रॉ करने के बाद से हमने यहाँ पे टाइप किया कि एमएस ऑफिस में हमको पढ़ाना क्या क्या है, किसके बारे में बताना है। तो ध्यान देना, एमएस वर्ड, फिर से एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक। ठीक है, यह सॉफ्टवेयर दिए गए हैं। मैंने इसको क्या किया, बड़ा किया और इसका साइज हमने बड़ा कर दिया। अब इस साइज को बड़ा करने के बाद से मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको लाके यहाँ पे छोड़ दिया। अब इसका पॉइंट हमको देना 1 2 3 4 5। तो मैंने इस पूरे को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद से आएंगे यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप में और यहाँ पे हमने नंबरिंग लगा दिया। 1 2 3 ऐसे करके दिखाना हमको। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं। क्लियर है?
या यह नहीं चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करके बुलेट पे आ जाओ, आप कोई बुलेट लगा देते हैं, समझे? ऐसा हमने लगाया। अब ये लगाने के बाद से देखो हो क्या रहा है। अगर इस समय मैं F5 बटन दबा रहा हूं और यहाँ पे F5 बटन दबाने के बाद से जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पूरा एक बार में शो हो जा रहा है कि MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसके अंतर्गत हमको क्या क्या तो मैं बताऊंगा, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, आउटलुक हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन यह बेटर तरीके से प्रेजेंटेशन क्रिएट नहीं हुआ है, यह मेरे रिक्वायरमेंट के आधार पे नहीं हुआ है, मैं जैसा पढ़ाना चाहता हूं वैसा नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि जब भी हम F5 बटन दबाएं तो पहले हमारा आए क्या, MS ऑफिस, उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद से MS वर्ड, ठीक है, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस और MS आउटलुक। तो जो जो जब हमको दिखाना है वैसे शो करने के लिए और इस टेक्स्ट को, इस इमेज को गति देने के लिए जिसका इस्तेमाल करेंगे वह हमारा ऑप्शन है एनिमेशन। मतलब एनिमेशन का इस्तेमाल करके हम अपने टेक्स्ट को गति दे सकते हैं और इसका हम मूवमेंट अलग अलग तरीके से करा सकते हैं। अब कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा देखो, ये जो सेपेज है इसको हमने सेलेक्ट किया और सेपेज के साथ मैंने यहां से लेके और यहां तक सेलेक्ट कर लिया, समझे? ये सेलेक्ट करने के बाद से ध्यान देना, यहाँ पे ये जो हमने सेलेक्ट किया है तो यह हमने जो ये बनाया है अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स में, तो मुझे इस पे अलग अप्लाई करने हैं, इस पे अलग अप्लाई करने हैं। तो एक सेपेज में है, थोड़ा सा हम इसको अलग करते हैं क्योंकि उतना वो बेटर तरीके से आएगा नहीं एक में, क्योंकि अलग दिया है। इसको सेलेक्ट किया और इसको हम कट कर देते हैं और लाके कहीं किनारे पेस्ट किया और इसको हमने क्या किया, इसको बंद किया और थोड़ा सा इसको लाते हैं, इसको नीचे छोड़ते हैं और इसको हमने यहाँ पे लाया और यह जो हमने ऊपर लाया और आके इसका स्टाइल हम चेंज करते हैं। ठीक है बाबू, ये हमने लगाया और लगाने के बाद से मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। अब ध्यान से सुनना समझना। अब मैंने यहाँ पे लिखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया MS ऑफिस और MS ऑफिस में ये आया। तो पहले मैं दिखाना चाहता हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद इसके बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहता हूँ। इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से आ जाएंगे एनिमेशन। अब एनिमेशन में देखो यहाँ पे लिखा है नॉन, मतलब कोई अभी एनिमेशन हमने नहीं लगाया। अब यहाँ पे आएंगे, बहुत सारे एनिमेशन दिए गए, देखो यहाँ पे जो चाहते हो यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से जाइए, देखो नीचे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम नॉन लेके आ जाते हैं। ये पे लिखा है मोर इंटरेस्ट इफेक्ट, तो यहाँ पे आने के बाद से ऐसा बॉक्स खुल गया और इसको थोड़ा सा हमने क्या किया, यहाँ पे बगल में लाया और लाने के बाद से देखो इस सॉफ्टवेयर में कस्टमाइज थोड़ा बड़ा करना छोटा करने के लिए नहीं दिया है। अब इसमें कैसा इफेक्ट चाहते हो, देखो इतने दिए हैं आपसे, आप जैसा इफेक्ट दोगे उसी हिसाब से ये हमारा क्या होगा, शो होगा। चलो चेक कर लेते हैं इसमें से कौन सा अच्छा है, क्या कैसे लगाना है, अलग अलग इसके स्टाइल दिए गए। चलो
तो नहीं ध्यान दो, अब इसमें बहुत सारे टेबल है, हम चाहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा टेबल और अब देखिए ये अलग अलग इसके स्टाइल दिए गए। लेआउट में जाएंगे, फिर डिलीट में जाएंगे और ये कॉलम करने को डिलीट, पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या है, हम इसका डिलीट करना है तो सिंपल से एरर देंगे और इसका डिलीट करना है, ऐसे सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और जैसे छोड़ेंगे माउस को लेफ्ट बटन ऑटोमेटिक सारा कर जाएगा। मतलब इस पे आपको कौन सा इफेक्ट लगाना है वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको अच्छा क्या लग रहा है, कैसे शो कराना है, किस पे क्या होना चाहिए वो अप्लाई करना। तो चलिए मैं यहाँ पे आता हूं और यही मुझे चाहिए, ठीक है। अब कर देता हूं यहाँ पे क्या, ओके। ये पहला हमने एनिमेशन इस पे लगा दिया। अब इसके भी देखो इसमें अलग अलग इफेक्ट दिए गए, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, तीन स्टाइल दिया ना। अब यहाँ पे अपने हिसाब से चूज कर ले, यही वाला अच्छा दिख रहा है हमको, ये फर्स्ट हमने लगा दिया। अब फायदा क्या हुआ देखो, ये जैसे मैं लगाऊंगा और मैं इस समय ये 5 बटन दबाऊंगा तो देखो ये शो नहीं हो रहा, ये शो नहीं हो रहा है। मतलब जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक ये शो नहीं होगा। लगाने का फायदा यह है, मतलब स्टाइल हम क्यों नहीं चेक करना चाहते, स्टाइल के साथ साथ अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं कि कब किसको हमको शो करके दिखाना है, ठीक है। तो मैंने पहला लगा दिया, चलो ये शो नहीं हो रहा है। अब आ जाते हैं दूसरे पे। अब दूसरे पे क्या अप्लाई करना चाहते हो, तो आते हैं फिर से और इसी में आ जाते हैं। इसमें भी ये भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सबसे बेटर यही रहता है, आसानी तरीके से और अच्छा भी दिखता भी है। और कोई दूसरा हम इफेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे, सिंपल है, बस एक ही जाना है और ऐसा कर देना और ऐसा कर देना हो जाएगा। बोलो इस्तेमाल कर लोगे ना। चलिए ये लगाया, ओके कर दिया, ये सेकेंड लगाया हम। अब थर्ड वाले पे आना है और हमको इन सब पे अलग अलग लगाना है। क्या लगाना जी, सब पे अलग अलग। पहले MS वर्ड तो MS एक्सेल, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आएंगे, फिर से यहाँ पे लेंगे और आने के बाद से जो अपने हिसाब से अच्छा लगे वो हम चूज कर लेंगे। कलर आप करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये फर्स्ट, फिर से यहाँ पे आया सेकेंड, इसमें से चूज कर लो या कोई लगाना है लगा लीजिए आप, ठीक है। चलो यही रहने देते हैं। फिर से इसको सेलेक्ट किया, लाइन या 4 5 लग गया, नंबर बढ़ता जा रहा देखो 6 और लास्ट में हमने कर दिया 7। चेंज हो रहा है ना फॉर्मेटिंग, तो आप कौन सा लेना है यहाँ पे अलग अलग ले सकते हो। कलर चेंज हो रहा है, बोलिए। तो यहाँ पे आप कैसे लेना चाहते हो, यहाँ पे आप इस्तेमाल करके देख सकते हो कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, कैसा लेना है। तो चलो मैं यहाँ पे आता हूँ और आने के बाद से इसमें से सिंपल कोई ले लेता हूँ बस। तो देखो जहां जहां पे हमने लगाया नंबरिंग आ गया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे आ रहा ना। अब मैं सब पे लगा दिया, इसमें कुछ बाकी नहीं है, समझे। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे सब पे लगा दिया है। और यहाँ पे आने के बाद से मैं थोड़ा क्रोम पे आता हूँ और इमेज पे और मैं लिख देता हूँ MS ऑफिस लोगो इमेजेस। या माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस, ठीक है। उस हम देख रहे हैं लेकिन कोई नहीं बोला सर गलती लिखे, ठीक है, इसलिए नहीं आ रहा है। चलिए यही दिख रहा ना आपका ऑफिस या ऐसे,
मतलब इतने सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको जो भी आपको अच्छा लगे इसमें से आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो चलिए ये लेटेस्ट ऐसा ही दिख रहा हमारा। और लाके क्या किया हमने, राइट क्लिक किया, सेव इमेज पे आए और इसको हमने क्या किया, सेव कर दिया। पीएनजी में सेव हो रहा है, डेस्कटॉप पे सेव हो गया। अब आएंगे पावर पॉइंट पे, और पावर पॉइंट पे आने के बाद से यहाँ पे ध्यान देना, अभी उसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं अभी बताऊंगा, बस मैं डाउनलोड करके रख लिया। अब देखो यहाँ पे आऊंगा और मैं जैसे F5 बटन दबाऊंगा तो क्या हो रहा है, बनाया तो मैंने सब, लेकिन शो हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा। तो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ सिस्टमेटिक तरीके से। तो सपोज हम पहले बताना चाहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, और एक उसके बारे में MS ऑफिस के बारे में, उसके बाद से उसके अंतर्गत जितने उसके बारे में। तो पहले तो मैंने पॉइंट बताया, हेडिंग वाइज हमें प्रेजेंटेशन हमने बनाया है। तो पहले क्या करूंगा, जैसे मैं एरो की दबाऊंगा तो पहले ये आएगा, देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आया। अब मैं जितना डिस्कस करना है कर लिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कैसे। उसके बाद से फिर समझो जैसे एरो की दबाएंगे तो उसका पहला एग्जांपल क्या आएगा, MS ऑफिस आ रहा है। अब MS ऑफिस में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो बस हमें क्या किया, हमने एरो की, MS वर्ड, नेक्स्ट इसके बाद से हम बताएंगे MS एक्सेल के बारे में, फिर से एरो की, MS पावर पॉइंट, मतलब जैसा जैसा इफेक्ट लगाया वैसे आएगा, MS एक्सेस, फिर से एरो की, MS आउटलुक, फिर से एरो दबाएंगे तो है ही नहीं, गायब हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ध्यान से सुनो समझो, यह जो मैंने बनाया है, और ज्यादातर लोग जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं या कहीं पे सेमिनार में किसी में और कहीं पे प्रेजेंटेशन शो कराते हैं, कुछ ऐसा ही बना के रखे रहते हैं। जो जो उनको दिखाना है पहले वो अपने हिसाब से पहले ऐड कर लेते हैं, और ऐड करके बना तो बहुत सारा है, लेकिन दिखेगा वही जो हमने सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से शो करा सकते हो, दिखा सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। समझ बात है आपको कि एनिमेशन ऑप्शन क्यों दिया है। चलो इसका प्रीव्यू अगर मान लो हम F5 बटन दबा के नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन दिया है, क्लिक कर लो, दिखेगा कैसे दिखेगा। ये रुके मत दबाओ पहले, हाँ जी, मतलब बनाने के बाद से कोई जो नहीं कि F5 बटन दबाओगे, यहीं पे प्रीव्यू पे क्लिक कर दो, शो होगा जो हमने बनाया कैसा दिखेगा। तब हम लोग प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने। क्लियर है। तो जो भी बनाएंगे यहां से बनाएंगे, और बनाने के बाद से जो स्टाइल लेंगे इसका इफेक्ट अलग अलग मिल जाएगा आपको, इसमें से कैसा लेना है कैसे इस्तेमाल करना है। और उसके बाद से इसका प्रीव्यू देखना है तो यहाँ से प्रीव्यू देखा जा सकता है। चलो ये क्लियर है ना आपको, ये इस्तेमाल कर ले जाओगे। ऐसे तो मैंने केवल टेक्स्ट पे बताया, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं सोच रहा हूं कि MS ऑफिस जो मैं दिया हूं इसी के साथ जैसे MS ऑफिस आए उसके बाद इसका लोगो यहीं पे आए, क्या है, लोगो यहीं पे इंसर्ट हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने बना तो दिया, इसी बहाने हमको एडिट करना भी सिखाना था, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया है, और बाद में कैसे ऐड करेंगे यह समझने की कोशिश करना। अब जैसे होता क्या है, अब मैं आता हूं इंसर्ट में, और इंसर्ट में आने को पिक्चर पे क्लिक करूंगा और दिस डिवाइस पे क्लिक करूंगा, और इस लोगो को जैसे मैंने सेलेक्ट किया आ गया यहाँ पे, बोलो आया ना। अब इसको क्या करना, हमको थोड़ा छोटा करना, और छोटा करके बगल में हमको ऐसे दिखाना है। क्या करना है जी, कि बगल में ऑफिस का ऐसे दिखाना है, या थोड़ा सा बहुत बड़ा कर दे यहां से, इसमें ऐसे दिखाना हमको। अब लगा तो दिया हमने, लेकिन दिक्कत क्या है, अगर मैं इस समय एनिमेशन में शो करा रहा हूं, बना रहा हूं, तो होगा क्या, पहले से जब एनिमेशन में आऊंगा तो ऑलरेडी पहले से 7 लग चुका है, ठीक है, मतलब हमने 7 एनिमेशन लगा दिया,
तो जाहिर सी बात है इन सबके बाद ही ये आएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इस क्लिक करने के बाद से एनिमेशन पे आऊंगा, तो यहाँ पे जो लगाना लगा कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पिक्चर आएगा, शो होगा। तो एनिमेशन लग ही रहा है, इस पे भी लग रहा है, बस यही चाहता हूं। लेकिन इस समय अगर एनिमेशन को शो कराते हैं, इस प्रेजेंटेशन को शो कराते हैं, तो मैं सोच रहा हूं इसके बाद आए। लेकिन देखो इस समय लगा कितने नंबर पे, 8वें नंबर पे। तो इस समय 5 बटन अगर आप दबाते हो, और मुझे याद नहीं था रियल में लोगो लगाना था, लेकिन बाद में हमको पता चला लगा दिए, तो नंबरिंग तो उसका चेंज हो जाएगा। ध्यान दो, पहला, या दूसरा, तीसरा, ऐसे एक एक करके आ रहा है। और लास्ट में जो हमने बनाया सबसे लास्ट में यह आएगा, आ रहा है ना। लेकिन यह तरीका थोड़ा गलत है। मैं सोच रहा हूं कि जैसे एमएस ऑफिस आए उसके बाद यह आए, ठीक है, कुछ ऐसा तरीका अपनाना चाहिए। लेकिन हमने बाद में ही एनिमेशन लगाया है, तो अगर आप एनिमेशन लगा चुके हो पहले बाद में तो कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखा है तो पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही शो कराएंगे। हम चाहेंगे तो लोगो पहले शो करा सकते हैं, चाहेंगे तो पहले एमएस ऑफिस शो करा सकते हैं, मतलब बना भले ही सिस्टमेटिक तरीके से, जो चाहेंगे वही पहले शो होगा। ठीक है, मेरे ऊपर है वह हम कैसे उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि एमएस ऑफिस के बाद से ये लोगो आना चाहिए, लेकिन एनिमेशन तुमने लगा दिया था, मतलब ऐसे बना के रखा था। लेकिन अगर दूसरे नंबर पे यह लगा दिए होते और तीसरे पे यह लगा दिए होते तो कोई दिक्कत नहीं रहता, कैसे भी कहीं भी इमेज हो और आराम से शो करा लेते। लेकिन पूरा बनाने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका भी सोल्यूशन है। इसके लिए जाना पड़ेगा हमको, यहीं पे एक ऑप्शन दिखता है एनिमेशन पेन, दिख रहा है ना, इसी पे हमको क्लिक करना होगा। अब क्लिक करते ही जितना हमने एनिमेशन लगाया है सबका यहाँ पे देखो आ गया, दिख रहा है यहाँ पे। तो एक एक करके यहाँ पे शो हो रहा है कि हमने किस पे क्या क्या लगाया है, बोलो, दिख रहा है जी। यहाँ से प्ले का भी ऑप्शन दिया है, प्ले करके हमने देख भी लिया, एक बार देख लिया कौन किसको शो कराना है, ठीक है, अपने हिसाब से कहाँ पे क्या एडिट करना है। तो प्ले हो गया, यहाँ पे बंद करना है बंद कर सकते हैं, ठीक है, प्ले कर सकते हैं फिर से, तो आपके ऊपर है यहाँ पे कैसे करना चाहते हो। चलो एक बार देख लेते हैं कैसे हमारा शो हो रहा है और कौन बाद में लगाना है कौन हमको पहले लगाना। हो गया बाबू। अब जो लास्ट वाला जो सबसे है ना, यह मैं सोच रहा हूं कि ये कहां पे है, तीसरे नंबर पे। पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा एमएस ऑफिस और तीसरे पे हमारा यह लोगो आना चाहिए। तो इसको लास्ट वाले को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से ये भी दो ऑप्शन दिया है, ठीक है, अप और यहाँ पे है डाउन, दिख रहा है आपको ना। तो अप और डाउन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसका लोकेशन हम चेंज कर सकते हैं। चलिए करके दिखाते हैं, क्लिक। कितने नंबर पे लाया, तीसरे नंबर पे। उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, चौथे पे। देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, पहला दूसरा, अब देखो चौथा हो गया, मतलब तीसरा कहाँ गया, यहाँ पे नंबरिंग लग गया। लगा जी, नहीं समझ आ रहा है, कहानी सुना रहे हैं हम लोग, पहले नींद लग रहा है, ज्यादा पढ़ा दिए, ठीक है पढ़ लो। तो यह हमने एक एक करके इसका क्या किया, लोकेशन चेंज किया। अब देखो प्ले करो, पहला, यह दूसरा, तीसरा, अब चौथे पे आएगा, ये पांचवे पे आएगा। मतलब एडिट करके यहीं पे लोकेशन चेंज करके हम देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्ले करके देखें कि क्या कैसे आ रहा है, जो यहाँ पे दिखाई देगा वैसे ही सेम वहां पे भी आएगा। अब इस एनिमेशन पेन को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद से हमने F5 बटन दबाया और उसके बाद से देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा शो होगा,
कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है। लाना है तो एरो की क्या करती है? बिल्कुल जीरो और क्या करते हैं? कहां से जाएगा? अभी बिल्कुल लिखा है, लेफ्ट हैंड में लिखा है ना, जैसे सेल मार्क पे और यहां से लेफ्ट। अब मैं सोच रहा हूं क्या करूं, यह जो हमने एरो की बार बार हमको दबाना